हेलो एवरीवन, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जो कि बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का है। इसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप वगैरह ये सारी चीज़ें देख ली। फिर हमें एमसीक्यूज भी कवर कर लिया था। फिर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हमने मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस देख चुके थे अच्छे से। अब हमें ओवरहेड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओवरहेड। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरहेड। तो अब हम आज शुरू करेंगे क्या? ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा था मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ये क्या है? तीनों ये है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है। ठीक, इसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल देखा था, इनडायरेक्ट मटेरियल देखा था, फिर डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरह हमने देखा था डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिल जाएंगे जब, तो वो क्या होगा? ओवरहेड। तो जब भी जहाँ भी ओवरहेड लिखा रहा है उसका मतलब समझ जाइए कि इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ओवरहेड क्या होता है? तो ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड। तो इसमें लिखा है कि जो ओवरहेड है इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि हमने अभी आपको बताया। राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा कि द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? वो ओवरहेड है। तो आई होप कि ओवरहेड का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ओवरहेड। ओवरहेड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से बिग वर्ड है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो छोटे हैं किससे? ओवरहेड से। तो यही बात इस लाइन में कही गई है। अब हम देखने जा रहे हैं ओवरहेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ओवरहेड का एक अंग है। ठीक है, क्योंकि ओवरहेड बड़ा है, ओवरहेड जो है वो बड़ा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ओवरहेड में से इनडायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड का सम क्या होता है? किसका सम होता है? तो ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम होता है ओवरहेड। तो ये क्या हुआ? ओवरहेड। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए गए हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि हमारे पास ओवरहेड, ठीक, ओवरहेड में से हम क्या माइनस कर देंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हुआ डिफरेंस किसमें? ओवरहेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नाउ अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड देखने का, ऊपरी व्यू का वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला है फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना ऊपरी व्यय। तो इसमें हम देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में क्या होता है। फैक्ट्री ओवरहेड में तीन तरह के एक्सपेंसेस शामिल किए जाते हैं, जिसमें से पहला है इनडायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर और तीसरा है वे समस्त इनडायरेक्ट जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। मतलब समझे यहाँ पे, तो ऑल इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये हो गए फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत आते हैं ये सारे एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि कारखाने का किराया, रेंट हो गया फैक्ट्री का, पावर हो गया, लाइटनिंग हो गई, मशीन का इंश्योरेंस हो गया,
फोरमैन की सैलरी हो गई। अब याद रखना कि फोरमैन की सैलरी किस में आती है, फैक्ट्री ओवरहेड में आती है। इसे हम और भी किस नाम से जानते हैं, वर्क ओवरहेड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, वर्क ओवरहेड के नाम से जानते हैं। अब दूसरा हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आपको नाम में ही पता चल रहा है ना, पता चल रहा है कि इसमें ऑफिस से रिलेटेड क्या होंगे, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे। ठीक, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से एग्जाम्पल में जैसे हम बात कर लें तो जो ऑफिस है, ऑफिस की बिल्डिंग का जो रेंट है वो है। फिर ऑफिस में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका जो सैलरी है वो हो गई। और उन वहाँ पे जो सफाई वगैरह होती है, लैट्रिन की जो व्यवस्था होती है। और फिर ऑफिस के संचालक मतलब उसके जो डायरेक्टर हो गए, और प्रबंधक का जो मैनेजर का जो कमीशन हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड की जाती हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में इंक्लूड की जाती हैं। तो ये हो गया हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा कि जब कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका मैन्युफैक्चर हो जाता है तो उस पर जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं सभी प्रकार के विक्रय तथा वितरण मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन व्यय में शामिल किए जाते हैं। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर, ठीक, और सेलिंग एजेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, बैड डेट्स हो गए, ठीक, डिलीवरी वैन हो गई, ठीक, गोदाम एक्सपेंसेस। ये सारी चीजें किसके एग्जाम्पल्स हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। याद रखेंगे क्या, सेलिंग एजेंट्स हो गए, सेल्स मैनेजर हो गया, ठीक, एडवर्टीजमेंट्स, और फिर विक्रय संबंधी में मतलब सेल्स रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, बैड डेट्स हैं, डिलीवरी वाली जो वैन है, फिर जो गोदाम है उसका एक्सपेंसेस। तो ये सारे ही एक्सपेंसेस किससे रिलेट करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेट करते हैं। सो इन सब से एक या दो क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो तीन तरह से क्लासिफिकेशन हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन होता, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो फैक्ट्री का कॉस्ट, या फिर सबसे पहले इसमें ये पूछा जाता है कि फैक्ट्री कॉस्ट को, ये फैक्ट्री ओवरहेड को हम किस और नाम से जानते हैं, तो वर्क ओवरहेड के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं, वहाँ यहाँ पे डिटेल रूप में कुछ दिया है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो फैक्ट्री की लैंड और बिल्डिंग का रेंट, जो लैंड है, ठीक, और बिल्डिंग है, उसकी रेंट की बात की गई है कि वो फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड किया जाएगा। फिर दूसरा बात किया गया है कि जो भी फैक्ट्री में मतलब भवन पर लगने वाला म्युनिसिपल टैक्स भी इंक्लूड किया जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। किसमें, फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर जो संपत्ति है उसका रिपेयरमेंट और मशीन का जो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं, ये सब किसमें इंक्लूड किए जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर डिप्रिसिएशन, अगर कोई मशीन का है तो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे जो लग रहा वो भी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड की जाएगी। और फिर जो फैक्ट्री के मैनेजर व प्रमुख अधिकारी यानी कि ऑफिसर्स हैं, उनका सैलरी जो है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड किया जाएगा। या उचित सीमा तक जो सम्मिलित किए जाने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, ये भी इंक्लूड किया जाएगा उचित सीमा तक। ठीक, अब फैक्ट्री ओवरहेड में आगे है कि कारखाना के अंदर जो भी प्रकाश मतलब लाइट और पावर की व्यवस्था, इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। फिर दूसरे हैं कि जो कारखाने के भवन, प्लांट, मशीनरी, इनका जो रिपेयरमेंट या फिर अनुरक्षण एक्सपेंसेस होता है, जो छोटे छोटे औजार का एक्सपेंसेस है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। छोटी छोटी वस्तु जैसे कि पेंच, कीलें, बोल्ट,
ये सब भी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड में आती हैं। मशीन में तेल भी पड़ेगा, सफाई मतलब जो क्लीनिंग एक्सपेंसेस है वो भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल में कौन सा आ गया, जैसे कि खराब कपास हो गया, ब्रुश हो गया, पीटी हुई, ये सारे इनडायरेक्ट मटेरियल में आए। भंडार के एक्सपेंसेस जो हो गए, सामग्री में से नॉर्मल लॉस या फिर वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ये भी किस में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाए। फिर उसके बाद नक्शा, कार्यालय का वेतन, ठीक, जो नक्शा बनाता है, और प्रत्यक्ष व्यय शामिल नहीं किए जाए। जो इसमें ये बात बोली गई है कि जो भी डायरेक्ट, क्या बोला गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो नक्शा की बात की गई है वो, और कार्य, ये मतलब आइडल टाइम का जो भी एक्सपेंस होता है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड किया जाएगा। हॉलीडेज में जो वेतन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, वो भी इंक्लूड की जाएगी किसमें, फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर जो ओवर टाइम से जो ओवर टाइम वेस्टेज है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। फिर रिपेयरमेंट, स्टेशनरी और टेलीफोन एक्सपेंसेस, कोई भी न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट किया जाता है उसकी ट्रेनिंग का एक्सपेंसेस वो भी फैक्ट्री में आ जाएगा। कोई फिर रिसर्च या फिर अनुसंधानात्मक ऐसे भी टेस्ट वगैरह होते रहे तो वो सबसे रिलेटेड किस में आ जाएगा, इन सबसे रिलेटेड फैक्ट्री ओवरहेड में। कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको सबसे पहले उसका निरीक्षण किया जाता है, तो निरीक्षण के लिए भी एक्सपेंसेस को भी पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद जो श्रमिक के कल्याण के लिए कुछ भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उनको रहने की, खाने की व्यवस्था, ठीक। और फिर जो लिपिक का एक्सपेंसेस है, ठीक, तो ये सारी ही चीजें हमने अभी जो पढ़ी हैं, ठीक, डिस्कस की हैं, वो फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड की जाती हैं। फिर अब हम बात करेंगे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। इस पॉइंट को रिमेम्बर हमेशा स्टूडेंट करना कि जो ये एग्जाम्पल्स हैं इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बोलेंगे कि डाक व्यू, टेलीफोन व्यू, मतलब जो ऑफिस पोस्ट से रिलेटेड जो होते हैं, डाकघर, और फिर टेलीफोन से, ये किस में शामिल किए जाते हैं, किस में इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस ऑप्शन में दिया रहेगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, फैक्ट्री ओवरहेड हो गए, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, ओवरहेड हो गए, नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो पहले आप खुद दिमाग लगाए कि ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो ऑफिस की बात है कि इसमें ऑफिस से रिलेटेड ही कुछ थोड़ा अपना माइंड थोड़ा यूज कीजिए ना, तो इजीली तरीके से ज़्यादा याद नहीं करना होगा और इजीली हमें समझ में आ जाएगा, और कुछ चीज़ें समझ कर ही हम याद कर लेते हैं, उन्हें याद नहीं करना पड़ता। ठीक, ऑफिस जैसे कि हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो ऑफिस के मैनेजर हैं और एम्प्लॉय हैं उनका क्या, सैलरी, ये किस में आएगा, ऑफिस में, बिल्कुल ऑब्वियस बात आएगी। वो जो बिल्डिंग है उसकी जो डिप्रिसिएशन हो रहा, रिपेयरमेंट हो रहा है, रेंट है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। ठीक, उसके बाद उसमें कुछ लाइटिंग की व्यवस्था होगी, इसके बिना तो कोई काम हो नहीं सकता, राइट। फिर फर्नीचर की जो रिपेयरमेंट और घसाई वगैरह, इस सब चीज़ों की जो एक्सपेंसेस हैं ये भी इसमें, संचालन व लेखा परीक्षण मतलब ऑडिटिंग, क्या समझते हैं, ऑडिटिंग, इससे रिलेटेड भी ऑफिस व शुल्क वगैरह। फिर प्रबंध संचालक का जो वेतन है और उनका कमीशन है वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक, वातानुकूलित मतलब एयर कंडीशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं, कंडीशनिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड किए जाते हैं। स्टेशनरी बुक्स का एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, बैंक के चार्जेस, और फिर सन्ड्री, और फिर सन्ड्री का मतलब है कुछ और, सन्ड्री विविध, सन्ड्री का मतलब है विविध का मीन्स यहाँ पे सन्ड्री, और ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में शामिल की जाती हैं। और अब हम पढ़ेंगे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो सेलिंग ओवरहेड का मतलब है कि सेल से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, किससे रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड।
ठीक, सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या किया जाता है, एडवर्टीजमेंट किया जाता है, एडवर्टीजमेंट में पोस्टर छपवाए जाते हैं, ठीक, पैम्पलेट दिए जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है उनको कमीशन दिया जाता है, ठीक, सैलरी होती है। यही सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है और बाकी सब इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। बट ऑब्वियसली बात है, सेलिंग के लिए एडवर्टीजमेंट करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा हमें मूल सूची या फिर और नमूने, मतलब जैसे कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो मूल है, ठीक, उसकी जो प्राइस की लिस्ट है वो, और उसका जो सैंपल है, ये सब भेजने की एक्सपेंसेस, ठीक। और उसके बाद इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेलिंग एजेंट भी अपॉइंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको क्या देना पड़ता है, कमीशन और वेतन देना पड़ता है, मतलब कमीशन और सैलरी, राइट। फिर कोई भी ट्रैवलिंग यात्री है तो उसका भी एक्सपेंसेस, और फिर जैसे विज्ञापन वगैरह हमने बता दिया कि उनकी जो मैनेजर्स होते हैं उनकी सैलरी, फिर जो कस्टमर होते हैं उनको जो डिस्काउंट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, सेलिंग ओवरहेड में आ जाएंगी। बैड डेट्स, ये भी किस में आ जाएगा, सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी वसूली या लीगल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें। दुकान पे अगर हम कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब कि प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें एक्सपेंसेस चाहिए हो, तो ये सेलिंग में आ जाते हैं। फिर उसके बाद कैसे डाक से संबंधित वे जो है वो भी इसमें आ जाएंगे। बिक्री से संबंधित डाक वे, यहाँ पे ध्यान देना है, किससे, बिक्री से संबंधित, मतलब सेल से रिलेटेड डाक वे सेलिंग में आएंगे, ठीक। और सेलिंग में ही अभी देख रहे हैं, सेलिंग ओवरहेड में विक्रय जो एजेंसी होती हैं, सेलिंग एजेंसीज होती हैं, उनके जो ब्रांचेस होती हैं उनका एक्सपेंसेस। फिर ग्राहकों का जो उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, ठीक, फुटकर एक्सपेंसेस किए। और फिर जो टेंडर होते हैं इनको अनुमान लगाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो नक्शे के लिए, डिजाइन ढांचा के लिए, ये सब बनाने के लिए एक्सपेंसेस चाहिए होता। पैकिंग मटेरियल, वो भी पैकिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सेलिंग ओवरहेड में आती हैं। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में शामिल क्या क्या किया जाता है, तो जैसे आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग के बाद क्या, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कि इसमें बात हो रही है कि पैकिंग किए गए माल को भेजने, हमने पैक सब कर दिया, उसको जो भेजने का जो एक्सपेंसेस होगा, जैसे रेल का किराया हो सकता है, इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फिर ढुलाई की भी आवश्यकता पड़ेगी, कैरिज आउटवर्ड, तो ये सारी ही चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। डिलीवरी वैन हो गया, ठीक। और इसमें गोदाम से रिलेटेड क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि किराया हो गया, डिप्रेशिएशन हो गया, रिपेयरमेंट होगा, और एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, और फिर जो गुड्स है उसका इंश्योरेंस, ठीक। और गोदाम में जो भी माल मैन्युफैक्चर हुआ है, उस माल ही कोई भी मैन्युफैक्चर हुआ तो उससे रिलेटेड जो भी हानि होती है, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारी किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो हमने सब ओवरहेड अच्छे से कवर कर लिया है। आगे हम और कुछ देखेंगे, जैसे कि एनालिसिस ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक। तो आगे हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और अच्छी तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खूब बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ। ऑल द बेस्ट।